देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो कमाल वरुण धवन की छोटी बहन लग रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੱਲੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। कैसी लग रही है आपको अपनी जैकेट इसके बाद? जैकेट तो सही लग रही है, वो बुरे लग रहे हैं। ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਊਟੀ ਬਕਸ ਖੋਲਿਆ ਲਿਪਸਟਿਕ रुबानिया बाल्टी 'ਚ मेकअप आ गया लेकिन जैकेट प्यारी है माशाल्लाह। बड़ा थैंक यू कह सकती हूँ। तो आपने कभी घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखा है शो? हाँ, बहुत दफा। तो जब ये इस तरह की कोई चीज करते हैं तो फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको? कहते हैं सही कह रहे हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हैं। थिएटर, फिल्म और टेलीविजन हर मीडियम के एक्टर हैं। रीसेंट टाइम्स के अंदर आप उनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से याद रखते हैं, लेकिन द पोर्टफोलियो इज सो बिग कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ड्रामे शायद खत्म ना हो और वक्त खत्म हो जाए। जनाब महमूद असलम। जी बिस्मिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है और जब से हमें पता चला है आप आ रहे हैं, हाँ जी, आंखें बिछाए हुए हैं। ये शेर जो है ना जी, मैंने जिंदगी में शायद पहली बार आपके लिए लिखा है। इसके बाद मैं कभी ऐसा शेर नहीं लिखूंगा ना, मेरी जान, कोशिश भी ना करना। ओके सर। कहता है कि शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना मेरी जाना, अब तो रूह भी आपकी मुरीद होती जा रही है। मेरा शेर तो आप तो हमारी जान है, रुबानिया के लिए है। होगा अफसोस जब हम ना होंगे। ओ माय। नहीं भाई, सानू कोई अफसोस नहीं होगा अफसोस जब हम ना होंगे, तेरी आंखों से आंसू कम ना होंगे, बहुत मिलेंगे तुझे मोहब्बत करने वाले, हम जैसे भी मिलेंगे मगर हम ना होंगे। जवाद वसीम साहब का कोई असर नहीं, लिखता बैठ के लिखा करते थे तो वो ना बैठ के फिर अपने बनाया करते थे। महमूद, कोई आप शेर सुनाना चाहेंगे इनके लिए? सर मुझे शेर व शायरी का कोई शौक नहीं है, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा। लेकिन बचपन से मुझे याद ही नहीं रहता शेर का वक्त। इतने इतने अच्छे मैं नबील जो है माशाल्लाह, वो मौके के मुनासबत से ना, या बहुत से लोग मनु याद ही नहीं रहता भाई। मगर इंटरेस्टिंगली हमेशा लगता है ऐसा है कि आप क्योंकि एक्टिंग करते हुए पढ़ते इतना अच्छा थे, मेरी शक्ल से लगता है शायद आपको शेर व शायरी का बड़ा कोई शौक भी होगा। जी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ जी, जो बोर्ड नहीं जड़े लिखे होंगे सरगोदा 5 किलोमीटर। मुझे ना सिर्फ 2-3 शेर ना उन्होंने याद ने, एक शायर थे हमारे उस्ताद दामन साहब। जी जी तो वो बचपन में ना वो याद थे कि हुकूमत से कह दो जहाजों को रोकें। पहला शेर बड़ा अच्छा वो करते थे, हुकूमत से कह दो जहाजों को रोकें कि सोए हुओं का तरा काटते हैं। बहुत एक शेर मुझे वो पता नहीं कि वो डाइजेस्ट का था या कहाँ का था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत थी उस शेर में, वो मुझे याद रह गया हुआ। फुटपाथ की आगोश में बिखरे हुए पत्ते, फुटपाथ की आगोश में बिखरे हुए पत्ते कल रात फिजाओं को दरख्तों पे मिले थे। वो पता नहीं है मुझे क्यों याद रह गया। और ये शेर आपने और जगह पे भी इस्तेमाल किया? पता नहीं, कभी किसी ने कहा ही नहीं है मुझे। अच्छा, किसी ने नहीं कहा? अच्छा, मैं ही हूँ जिसे डिस्कवर किया कि ये शेर आता है महमूद साहब को। क्या बात है, क्या मगर महमूद एक बात बताएं, ये जो जिंदगी में टेलीविजन पे मैं कहूँगा आपके जो ह्यूमरस साइड थी बहुत लेटर जाके एक्सप्लोर हुई, उससे पहले दबा के जिसे कहते हैं आपका हमने इस्तेमाल किया है सीरियस रोल्स में। और सर मोस्टली नेगेटिव रोल्स और ड्रामेटिक रोल्स जो नेगेटिव रोल में, विलनिश जितने भी कैरेक्टर बिल्कुल। तो एक जमाने में वो मुझे याद है पीटीवी में जब शुरू में मैं आया हूँ
तो मोस्टली नेगेटिव वक्त, दिन, Exactly. रात, समंदर, सब आप देख लें नेगेटिव रोल थे। वो फिर बीच में जंजालपुरा ने काम खराब किया। जंजालपुरा ने किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है उन्होंने समहाउ आपको पुल कर लिया था वापस ड्रामेटिक जोन के अंदर। जी जी जी, आप ड्रामेटिक जोन में वापस गए टिल बुलबुले हैपेंड। जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, ये क्या, क्योंकि आपकी नबील साहब से दोस्ती थी तो उनको आइडिया था कि आपकी पर्सनालिटी अदरवाइज इन रियल लाइफ इतनी जोवियल है कि आप ये कर जाएंगे? सर पिछलिया गला ना पूछो। ओला रखे हुए हैं ऐसी नहीं। बेसिकली बात ये था कि जो स्क्रिप्ट था ना जी बुलबुले का, ये कोई 3 दफा रिजेक्ट हो गया हुआ था चैनल से। ठीक है। वो जाता था वगैरह, नहीं यार देश कुछ नहीं है, नहीं, रिजेक्ट। नबील ने उस जमाने में प्राइवेट प्रोडक्शंस आपको पता है सब आर्टिस्ट भी कर रहे थे, तो इतने पैसे वैसे होते नहीं थे। तो अली इमरान नबील ने उसे पूछा यार कुछ है तो दे। उसने कहा ये स्क्रिप्ट है, इसको देख लो अगर कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये 3 दफा रिजेक्ट हो गया हुआ है। फाइनली वो उन्होंने हिम्मत करके, तो नबील ने कहा चलो इसको एक बनाते हैं एपिसोड और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। वो सर पैसे नहीं थे उस बेचारे के पास भी प्रोडक्शन के, तो वो उसने यारी दोस्ती में मुझे लिया था कि आयशा के साथ किया, हिना के साथ उसने एक आध ड्रामा किया था। हिना तो बाद में आई, बाद में, लेकिन उससे पहले हम तीनों थे। तो एक वो खुद था, एक उसने मुझे यारी दोस्ती में लिया। मेरे साथ उसका प्यार था बहुत शुरू से, जब वो आया है फैसलाबाद से। तो शुरू में जब थिएटर भी किया, फिर दिन सीरियल में पहली दफ़ा जब उसकी आमद हुई है, तो वो एक भाइयों की तरह था मेरे। वो सर ऐसी वो पैसे नहीं सनेगे, लेकिन उनके पैसे है ना, उनको नहीं काट रहे सर, वो काट नहीं सकते ना, उन मसला है। अगर जिस तरह आपने कहा कि आपको जानते थे पहले से, तो ये भी एक वजह थी कि आपको उस वक्त उन्होंने कहा कि यार तुम कर दो। उसको पता था, उनको पता था ना कि आपकी पर्सनालिटी वैसे ऑफ कैमरा पर्सनालिटी क्या है। हाँ, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे राना रिजवान साहब, वो मेरे बहुत अगेंस्ट थे, उनके साथ मेरी कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। अच्छा। तो ही वॉज अगेंस्ट मी कि यार नहीं नबील क्या कर रहे हो यार, इसमें टाइमिंग चाहिए, ये कॉमेडी है, कोई सीरियस काम थोड़ा है। तो उसने कहा तू नहीं जानता, मैं मूत को जानता हूँ, तू छोड़ दे मेरे पे, ये करैक्टर वो सही कर। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो एनालिसिस है कि एक्टर जो है सर, ये पैदा होता है, ये बनाया नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला ये डब्बियाँ लगा के भेजते हैं आपको, बिल्ट इन है। आप कितने लोग होंगे, आप मुझे देखें दुनिया में या पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि कितने एक्टर होंगे या टैलेंटेड लोग, आप देख लें हमारी 24 करोड़ की आबादी है, इसमें आप देखें कितने होंगे, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख मैक्सिमम जो इससे रिलेटेड लोग हैं। इट मीन्स कि वो 5 लाख लोग जो हैं वो ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो बन नहीं सकते। आप 50 करोड़ रुपया किसी पे लगा दें, बेहतरीन दुनिया के डायरेक्टर लगा दें, सर वो उसको एक्टर नहीं बना सकते। हाँ नहीं, वो तो हमने देखा है ना, जितना मर्जी किसी में